हेलो फ्रेंड्स, स्टडी रोडिया चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। फ्रेंड्स, आज हूँ 31 जनवरी 2024। आज डेट जब इंपोर्टाट करंट अफेयर्स क्वेश्चन रोचे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब क्वेश्चन आप सहित वीडियो डिस्कसन करी समस्त डिटेल सहित। से लास्ट जाए देखो वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, फ्रेंड मान सहित शेयर करेंगे। ए सहित डेली बेसिस इंपोर्टाट एजुकेशनल वीडियो सहित लेटेस्ट कमेंट जब अपडेट्स वीडियो देखा चाहूँगे आप स्टडी रोडिया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जदि कौन भिडियो पीडीएफ कि इंस्टाट अपडेट पाइप चाहते तेज आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जॉइन करेंगे। तार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव। तेज चलते डेनकर आरंभ करेंगे आज इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हु अनाउंस दैट व्हाट्सएप चैनल्स हैव क्रॉस्ड 500 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। निम्नलिखित मानक किए घोषणा कले कि व्हाट्सएप चैनल जी कि 500 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता को पार कर नहीं। एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग घोषणा कले कि व्हाट्सएप चैनल 500 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता को पार कर नहीं। तेज सेप्टेम्बर में व्हाट्सएप जी कि अनुयायी मान सहित तथ्य शेयरिंग करने एक तरफा मंच चैनल उपस्थापना करते जो केवल फॉलोअर्स माने जॉइन करेंगे समस्त अपडेट पाइपर। तेज व्हाट्सएप स्थापना 2009 में ब्रायन एक्टन एवं जॉन कुम को द्वारा करा। फेसबुक 2014 में $16 बिलियन मूल्य सहित व्हाट्सएप को किणी नहीं, जार ओनर मार्क जुकरबर्ग अटंती। से फेसबुक संस्थापक अटंती। सहित मूल कंपनी मेटार सी अटंती मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड द पद्म अवार्ड उषा उथप अवार्डेड इन व्हिच कैटेगरी। निकट में भारत सरकार पद्म पुरस्कार सम्मानित कले, तेज उषा उथप को केउं श्रेणी में सम्मानित करागला। एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची 8। 25 जनवरी में 75तम गणतंत्र दिवस पूर्व संध्यार उषा उथुप को पद्म भूषण में सम्मानित करागला। उषा उथुप आयर एक भारतीय पॉप फिल्मी एवं जैजर पार्श्व गायिका अटंती। उषा जन्म 8 नवेम्बर 1947 मुंबई एक तमिल आयर परिवार में होता। सहित उथुप एक अभिनेत्री अटंती। से मलयालम फिल्म पोथन बाबारे कुरी सुटेबिल मरियामा रूप में अभिनय करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन डू फॉसिल फ्यूल्स कोल ऑयल एंड गैस कंट्रीब्यूट। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जीवाश्म इंधन जमीक कोयला तेल और गैस केते प्रतिशत योगदान रही। तो आंसर होकर अराउंड 90%, पाखापाखि 90%। कोयला तेल और गैस जोटा कि जीवाश्म इंधन रही लग माने पाखापाखि 90% वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रिस्पॉन्सिबल अटंती। 26 जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस घोषणा महासभा द्वारा कर। तेज स्वच्छ ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने और विश्वसनीय करेन्टर जो सोर्सेस रही तार कमीगला समुदाय कम्युनिटी सहायता कर महत्वपूर्ण अटे। तेज बर्तमान में 675 मिलियन लोक जे कि करेन्ट बिना रोचंती, जो अधिकांश उपसाहारा आफ्रिकार मध्य रोचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ए स्टार्टअप कृत्रिम बिकम्स इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2024। व्हिच इंडियन कंपनी लॉन्च्ड दिस टेक्नोलॉजी। ए स्टार्टअप कृत्रिम जे कि 2024 भारत प्रथम यूनिकॉर्न हो जाए। तेज क्यों भारतीय कंपनी यही आई प्लाटफर्म को स्टार्टअप को लॉन्च करता। तेज आंसर होकर ओला। ओला जी कि नुआ लॉन्च करता यही स्टार्टअप कृत्रिम जे कि 2024 भारत प्रथम यूनिकॉर्न होबार गौरव हासिल कर। भाविश अग्रवाल ए स्टार्टअप कृत्रिम $50 मिलियन फंडिंग हासिल करी जे कि $1 बिलियन मूल्यांकन हासिल कर, जो 2024 भारत प्रथम यूनिकॉर्न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was awarded the ICC Women's ODI Cricketer of the Year from श्रीलंका। श्रीलंका तरफ ICC महिला ODI Cricketer of the Year पुरस्कार क्या प्रदान करागला। तो एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची चमारी अथापथु। श्रीलंकार चमारी अथापथु को ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर टाइटल सहित सम्मानित कराई। श्रीलंकार चमारी अथापथु 2023 में 50 ओवर फॉर्मेट रे उत्कृष्ट प्रदर्शन पर आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नाम नामित कर। 2023 सीजन में से 8टी एक दिवसीय मैच रे 415 रन करते और एक विकेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who was awarded the title of ICC Men's ODI Cricketer of the Year? ICC पुरुष ODI Cricketer of the Year टाइटल सहित क्या सम्मानित करागला तो आंसर होची आपनकर विराट कोहली। विराट कोहली को आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर भाव में नामित करागला। भारतर धुरंधर बैट्समैन विराट कोहली जी कि 2023 आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भाव में सम्मानित करागले। ता सहित साथी भारतीय सुमन गिल, मोहम्मद सामी एवं न्यूजीलैंड डैरिल मिशेल को एगेन्स्ट माने कंपटीशन करने सहित कोहली निजर उल्लेखनीय योगदान सहित यही सामना को आवार्ड सहित। तेबे कोहली एक ओडीआई विश्वकप रे निजर प्रतिभार प्रदर्शन करने सहित टूर्नामेंट टोटाल 765 रन रेकर्ड स्कोर करते। 27 मैच रे कोहली 1377 रन कर एक विकेट सहित 12टी कैच करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। इन व्हिच फील्ड डिड बिंदेश्वर पाठक हु पोस्टुमसली रिसीव द पद्म विभूषण प्राइमरीली वर्क? तो मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करे वाला बिंदेश्वर पाठक मुख्य रूप से क्यों क्षेत्र से काम करते? तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची स्वच्छता और अवशिष्ट प्रबंधन बा सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सरकार वर्ष 2024 पद्म पुरस्कार खुलासा कर सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिली। तेज सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक बिंदेश्वर पाठक मुख्य रूप से स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन क्षेत्र में काम करते। से परिवेश स्वच्छता को प्रमोट करने, खोलार शौच को कम करने और भारत में महिला जो रही तार प्रथा को खत्म बा शेष कर योगदान प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2024? गणतंत्र दिवस 2024 थीम कौन था? तो आंसर होची आपनकर विकसित भारत एवं भारत लोकतंत्र मातृका। यह विषय दीर्घकालिक विकास पर भारतर दृष्टिकोण और लोकतंत्र जननी रूप से यार भूमिका पर जोर देता है। विकसित भारत स्वतंत्रतार 100तम वर्षर चिन्हित करने सहित 2047 पर्यंत आर्थिक सामाजिक और टेक्नोलोजी विकास हासिल कर भारतर आकांक्षार प्रतीक अटे। सेपरी भारत लोकतंत्र मातृकार भारतर समृद्धि और लोकतांत्रिक जो ऐतिह्य रही है मूल्य उपर प्रकाश पकाऊ थाए, जो समावेशिता समानता एवं भागीदारी व पार्टनरशिप शासन पर जोर दिया जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लेडी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर कन्फर्ड विथ द वायुसेना मेडल फॉर गैलेंट्री ऑन द 75th रिपब्लिक डे 2024? 75तम गणतंत्र दिवस 2024 वीरता वायुसेना पदक सहित सम्मानित महिला आईएएफ अधिकारी निम्नलिखित मानकर किए थे? तो एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स सदस्य स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को 75तम गणतंत्र दिवस पर वीरता वायुसेना पदक प्राप्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has launched Bharat GPT, the generative AI platform aimed at creating multilingual virtual assistant? क्यों कंपनी बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट करने उद्देश्य जेनेटिव ए प्लेटफॉर्म भारत जीपीटी लॉन्च करछि? तो आंसर होछि क्वेश्चन कोरोवर्स प्राइवेट लिमिटेड। भारत जीपीटी जेनेटिव ए प्लेटफॉर्म कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च करा जायछि। कोरोवर.ai निजर मानव केंद्रित संवादी एआई प्लेटफॉर्म जाना जाए एवं भारत जीपीटी कंपनी एक क्रांतिकारी माने इनोवेशन अटे। भारत जीपीटी एकमात्र भारतीय स्वदेशी जेनेटिव एआई प्लेटफॉर्म अटे जी कि 14+ भारतीय भाषा चैनल उपलब्ध रही जी कि जेनेटिव टेक्स्ट वॉइस एवं वीडियो क्षमता सहित उपस्थापना करुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली कंडक्टेड नाटो मिलिटरी एक्सरसाइज दैट सीम्स टू बी द लार्जेस्ट सिंस द कोल्ड वार? निकट में आयोजित नाटो सैन्य अभ्यास नाम कौन अटे जी कि शीतल युद्ध जो होता है सब बड़ युद्ध माने अभ्यास भाव में प्रतीत होती? तो आंसर होची आपनकर एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर। शीतल युद्ध पर सब बड़ नाटो अभ्यास को स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 कहुच्छी। तेज यह अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो सहयोगी देशर 90,000 अधिक सैनिक सामिल होते। ए विमान बाहक विध्वंसक सहित 50 रु अधिक जहाज ता सहित 80 रु अधिक लड़ाकू जेट हेलिकप्टर और ड्रोन सामिल कर। यह अभ्यास उद्देश्य नाटोर क्षेत्रीय रक्षा योजनार पूर्वाभ्यास करने विशेष रूप से
ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବିପଦର ଜବାବରେ ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଏକ महत्वपूर्ण ବିପଦ ରୂପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଷ୍ଟେଡଫାଷ୍ଟ ଡିଫେଣ୍ଡର 2024 महत्वपूर्ण ଅଟେ କାରଣ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ଯେଉଁ ତନାବ ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଚୁନୌତି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାରେ ନାଟୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା, ବିଶେଷ କରି ୟୁକ୍ରେନର ସଂଘର୍ଷର ସନ୍ଦର୍ଭରେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସର ରହିଛି ୟାକୁ ରୁଷର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଯାଇଛି। ଉପବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଗ୍ରୁସ୍କୋ ଏହାକୁ ଶୀତଯୁଦ୍ଧର ଗତିଶୀଳତାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବାପସିର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। Which Middle East country successfully launched 3 satellites into space named Mahda, Kayhan and Hatef 1? କେଉଁ ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ଦେଶ ମହଦା, କାହ୍ୟାନ 2 ଏବଂ ହାତେଫ 1 ନାମକ 3ଟି ଉପଗ୍ରହ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି? ତା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇରାନ। ଇରାନ ଯିଏକି ମେହଦା, କାହ୍ୟାନ 2 ଆଣ୍ଡ ହାତେଫ 1 ନାମକ 3ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଇରାନ ଏହା ସହିତ ଦାବି କରିଛି କି ତାର ଯେଉଁ 3ଟି ଉପଗ୍ରହ ଥିଲା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିଛି। ପ୍ରକ୍ଷେପଣରେ ଇରାନର ସିମୋଗ ରକେଟର ସଫଳ ଉପଯୋଗ ସାମିଲ ଥିଲା। ମହଦା ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପଗ୍ରହ ଅଟେ, ଯେବେକି କାହ୍ୟାନ ଏବଂ ହାତେଫ କ୍ରମଶଃ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସଞ୍ଚାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ନ୍ୟାନୋ ଉପଗ୍ରହ ଅଟେ। ତେବେ ସିମୋର୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଇରାନର ନାଗରିକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଏହା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଲା ତରଳ ଇନ୍ଧନ ବାଲା ରକେଟ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଗ୍ରହକୁ ପୃଥିବୀର ନିଚ କକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। In response to the volcanic eruption, India has dispatched emergency relief worth $1 million to which country? ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ବିସ୍ଫୋଟରେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ସହିତ ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶକୁ $1 ମିଲିୟନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପଠାଇଛି? ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନି। ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋଟକୁ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଭାରତ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ $1 ମିଲିୟନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପଠାଇଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶିରେ ସହାୟତା ଜିନିଷ ପଠାଇଛି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 11 ଟନ୍ର ଆପଦା ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଏବଂ 6 ଟନ୍ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଜିନିଷ ପଠାଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀ ପୋର୍ଟ ମୋରସ୍ବିର ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଛି ମାର୍ଗରେ ପଠାଯାଇଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରେ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପଠାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ smashes fastest triple century in first class cricket history. He belongs to which Indian city? ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ଶତକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସହରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ 160 ବଲ୍ରେ ଅନବିଟେନ୍ 323 ରନ୍ କରିକି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ 300 ଶତକ କରିବାରୁ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି 2023-24ରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କେବଳ 147 ବଲ୍ରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ଶତକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମାର୍କୋ ମରାଇସ୍ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି, ଯିଏକି 2017 ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ 191 ବଲ୍ରେ ତୃତୀୟ ଶତକ କରିଥିଲେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର ଅପକମିଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ସ।